अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। दोस्तों, वास्तु दोष एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। कई बार हमारी कुंडली में राजयोग हो, अच्छे योग हो, हमने बहुत अच्छे उपाय भी कर लिए, लेकिन उसके बाद भी घर के कुछ ऐसे दोष जो हमारे घर में प्रबल हैं, उनकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पाती। जैसे कि बेसिक ईशान्य कोण में टॉयलेट या रसोई घर का होना, आग्नेय कोण में टॉयलेट बाथरूम का होना, अंडर वाटर या पानी का जो टैंक है वो साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में होना, या पानी की बोर साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में होना, कई बार घर के मुखिया के सुख से हमें वंचित करा देती है। एक छोटा सा दोष घर के कई लोगों के जीवन को खराब कर देता है। अगर हमें समय रहते सही जानकारी मिल जाए तो दोस्तों हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को कम कर सकते हैं, बहुत बड़ी मिसहैपनिंग को खत्म कर सकते हैं। पर समय से पहले अगर जानकारी मिल जाए, समय के बाद जानकारी मिलने का क्या फायदा जब वो व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे। कभी भी किसी के घर में साउथ वेस्ट में पानी की बोर नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में अंडर वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में अंडर वाटर टैंक या पानी की बोर नहीं होनी चाहिए। किसी भी घर में नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में पानी की बोर या अंडर वाटर होगा तो ऐसे घर में तरक्कियां बहुत होती हैं। आपके घर में से बीमारियां नहीं निकल रही, आपके घर में ग्रह कलेश रहता है, उसकी वजह है अग्नि के स्थान पर पानी या पानी के स्थान पर अग्नि का होना। पूरब और उत्तर जल तत्व, पूरब और दक्षिण अग्नि तत्व, पश्चिम और दक्षिण पृथ्वी तत्व, उत्तर और पश्चिम वायु तत्व। सेंटर ऑफ द हाउस या प्रॉपर्टी या फैक्ट्री, सेंटर ऑफ द हाउस या फैक्ट्री, उसको आकाश तत्व कहते हैं। अगर आपके घर में कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, आप अपने मकान को अभी तोड़ पाने में असमर्थ हैं, उसको तोड़ फोड़ करके चेंज कर पाने में असमर्थ हैं, या किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके घर में ऐसे दोष हैं, ईशान्य कोण में टॉयलेट भी है और रसोई घर भी बना हुआ है और चेंज कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है, तो आप आज ही हमारी संस्था से संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र मंगाएं। इस यंत्र में दोस्तों आप देख रहे हैं हमने चारों तरफ नवग्रह यंत्रों का निर्माण उनके मंत्रों के साथ किया है। सेंटर में वास्तु पुरुष यंत्र की प्रतिमा, वास्तु पुरुष यंत्र बने हैं। जो ये नवग्रह यंत्र आप देख रहे हैं वास्तु यंत्र की पावर को और कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये ग्रह हमारे घर में भी वास करते हैं, जैसे ईशान्य कोण में बृहस्पति, आग्नेय कोण में शुक्र ग्रह, वायव्य कोण में चंद्र ग्रह, नेतृत्व कोण में राहु केतु, ईस्ट में सूर्य ग्रह, वेस्ट में शनि ग्रह, उत्तर में बुध ग्रह, दक्षिण में मंगल ग्रह। तो उसी तरीके से हमने इन यंत्रों का निर्माण भी किया है और सेंटर में वास्तु पुरुष यंत्र। इस महायंत्र को आप एक बार अपने घर में स्थापित करें, देखते ही देखते आपको सभी प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति मिलेगी और बड़े से बड़ी समस्याओं को आप समाप्त कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे प्रतीत होगा कि हमारे घर में जो लॉस हो रहे थे वो खत्म होने लग गए, हमारी जो तरक्की होते होते रुक जा रही थी, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, वो काम अब धीरे धीरे बन रहे हैं। कई बार घर के वास्तु दोषों की वजह से घर में बीमारियां प्रबल हो जाती हैं, बड़ी बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम, टीबी से रिलेटेड, दमा या पैरालिसिस हो जाना। कुंडली के 9वें घर से पैरालिसिस देखा जाता है, कैंसर कुंडली के 4थे घर से देखा जाता है, हार्ट प्रॉब्लम कुंडली के 5म से देखी जाती है, शुगर कुंडली के 5म या 8म भाव से देखी जाती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम कुंडली के 7म या 8म भाव से देखी जाती हैं, नेत्र परेशानी कुंडली के 2य और 12 भाव से देखी जाती है, हाथों में प्रॉब्लम कुंडली या कानों में प्रॉब्लम कुंडली के 3य और 11 भाव से देखी जाती है, बैक में रीढ़ के हिस्से में प्रॉब्लम कुंडली के 10म भाव से देखी जाती है।
अगर हमें सही ज्ञान, सही जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम बड़ी बीमारियों को भी खत्म कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं इन बीमारियों से, और अपने जीवन को सुखमय भी बना सकते हैं। किसी के भी घर में अगर लंबी चलने वाली बीमारियां प्रबल हो रही हैं तो दोस्तों ये महायंत्र आप देख रहे हैं, संपूर्ण सिद्ध सर्व कष्ट निवारण यंत्र, जिसमें बगलामुखी माता का यंत्र है, सरस्वती माता का यंत्र है, महामृत्युंजय महायंत्र है, वशीकरण यंत्र, सुख समृद्धि, वाहन दुर्घटना निवारण यंत्र, सुदर्शन यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, काल सर्प योग यंत्र, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र। और इन यंत्रों की पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसमें गणेश यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा माता का यंत्र, इन यंत्रों की पावर में कई गुना ज्यादा वृद्धि करते हैं ये चारों यंत्र। तो दोस्तों, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए, बीमारियों से, रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए संपूर्ण सिद्ध सर्वकष्ट निवारण यंत्र, और वास्तु दोषों से मुक्त होने के लिए संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा किस्मत का लेखा। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। यहां पर मैंने जो अच्छी कुंडली बनाई है, सबसे पहले तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मिथुन लगन कुंडली है, लगन में बृहस्पति बैठे हैं, चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना, बुध चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हैं, मंगल और शुक्र बच्चे के कर्म स्थान में हैं, शनि भाग्य स्थान में है और सूर्य 11वें भाव में है लाभ के घर में, केतु छठे भाव में है और राहु व्यय भाव में है। सबसे पहले हम इस कुंडली की विवेचना करते हैं। मिथुन लगन कुंडली में बृहस्पति का लगन में होना, बृहस्पति अपने से 3 भाव को देखते हैं, अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें भाव को। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा शुरू से ही बड़ा ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, शुरू से ही उसके मस्तिष्क में कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासाएं होंगी, हर चीज की तह तक जाना और उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करना। अब ये बच्चा स्कूल में भी जाएगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा जो उसको टीचर सिखाना चाहते हैं, ABCD क्यों लिखा जा रहा है, इसके पीछे के महत्व, ABCD तो सीखेगा ही, साथ में उन चीजों के पीछे का जो ज्ञान है उसको भी पहचानने की कोशिश करेगा। चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना, मन बड़ा शांत होगा, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा। बृहस्पति लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति, बच्चा पहले वैसे ही सात्विक बन जाता है। और बुध का चतुर्थ भाव में होना, बच्चा आज्ञाकारी पुत्र भी होता है। उच्च शिक्षा के भी योग हैं, क्योंकि इसकी कुंडली में पंचम बुद्धि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कर्म स्थान में उच्च के शुक्र बैठे हैं। उच्च शिक्षा चतुर्थ भाव से देखी जाती है। बुध का चतुर्थ भाव में उच्च का होना इसको उच्च ज्ञान भी देगा। एक दिन ऊंची स्थिति पर जाकर के बच्चा, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ते हैं 12th तक या ग्रेजुएशन करके नौकरी में चले जाते हैं या बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन कुछ PhD करते हैं, LLB करते हैं, या इंजीनियरिंग करने के बाद MBA कर लेते हैं या डबल MBA कर लेते हैं, या उसके ऊपर की डिग्री भी। उनका जीवन जो है किसी न किसी शोध में लगा रहता है कि मुझे और अच्छी पढ़ाई करनी है, और ज्यादा ज्ञान मुझे इकट्ठा करना है। तो ये कुंडली का चतुर्थ भाव निर्धारित करता है। पर चतुर्थ भाव से कुंडली का पंचम भाव बहुत ही अहम माना गया है, क्योंकि 5वें भाव से बच्चे की बुद्धि देखी जाती है कि इसकी बुद्धि कैसी है, बुद्धि तीक्ष्ण है या उसकी कमजोर है। अगर कमजोर है, दर्शकों, जैसे इस बच्चे की कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि उदित हो रही है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, अगर ये शुक्र से रिलेटेड उपाय करे तो बुद्धि और ज्यादा तीक्ष्ण होगी। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। बृहस्पति लगन में बैठकर के 5वीं दृष्टि से बुद्धि भाव को देख रहे हैं, वहीं पर बुद्धि भाव के मालिक शुक्र उच्च के बैठे हैं, जो कि इसको और ज्यादा ज्ञान प्रदान करेंगे।
दर्शकों, ये बच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला भी होगा और एक दिन जीवन में बहुत बड़ा पद भी हासिल करेगा। हो सकता है एक दिन ये बहुत अच्छा वैज्ञानिक बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, क्योंकि इसकी कुंडली में शुक्र मंगल की युति है। मंगल का पंचम भाव पर 8वीं दृष्टि से देखना मैनेजमेंट भी देता है कि बच्चा बहुत सारी चीजों को संभालेगा भी। ये बच्चा एक बड़ी इंडस्ट्री में जीएम बन जाएगा, फिर डायरेक्टर बन जाएगा, और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा अपने दिमाग से एक फैक्ट्री लगाए और उसका एमडी बन जाए। अपने माता पिता की भी सेवा करेगा और अपने ही माध्यम से हजारों लोगों को सैलरी बांट करके ईश्वर का माध्यम भी बन जाएगा कि उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का, परिवारों का पालन पोषण हो रहा है। तो ये गौरव की बात है। राहु व्यय भाव में बैठे हैं, खर्च करेगा लेकिन तरीके से। देखिए, खर्च दो तरीके का होता है, एक तो एक पार्टी में जाकर के हजारों पैसे उड़ा देना, और एक गरीबों को जाकर के खाना खरीद करके बांट देना। दोनों ही तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, पर पैसे खर्च करने का तरीका अलग अलग है। तो इसका जो तरीका है बहुत ही उत्तम होगा। दूसरा, इस बच्चे की कुंडली में छठे भाव में केतु बैठे हुए। केतु का छठे भाव में होना शत्रुओं का हंता होता है, शत्रुओं का विनाशक है। कोई भी इस बच्चे के बारे में बुरा सोचेगा, क्योंकि इसके शत्रु बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं। कोई गरीब घर में पैदा होने के बाद जीवन में जब स्टेप टू स्टेप तरक्की करता चला जाता है तो जलने वालों की कमी नहीं रहती। तो ऐसे बच्चे के बारे में कोई भी बुरा सोचेगा तो उसका अपने आप ही विनाश होता रहेगा। दर्शकों, अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु का छठे भाव में स्थित होना या शनि का, मंगल का छठे भाव में स्थित होना, ऐसे व्यक्ति का न कभी पैसा मारना चाहिए, न कभी दुश्मनी लेनी चाहिए। तो दर्शकों, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बुरा ना सोचना चाहिए, बुरा ना करना चाहिए। वैसे तो ऐसे व्यक्तियों की भी बात मैं नहीं करना चाहता। इस दुनिया में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के लिए बुरा करना चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं अनिष्ट आपको ही भोगना पड़ेगा, अंत आपका ही बुरा होगा। ये कुंडली तो थी अच्छे बच्चे की। अब ऐसे ही मिथुन लगन कुंडली में अगर चंद्रमा केतु का ग्रहण लग जाए पंचम भाव में, तो ये बुद्धि जो है इसकी नेगेटिव होगी। हमेशा दूसरों के साथ चीट करना, फ्रॉड करना में ही इसका दिमाग रहेगा। चीजों को तोड़ना, फोड़ना, जरा सा गुस्सा आएगा पहले चीजों को फोड़ेगा, अपनी जिद को मनवाएगा, बहुत ज्यादा जिद्दी होगा। शनि का द्वितीय भाव में होना वाणी दोष, गाली गलौज करना। फिर शुक्र बुध 12वें घर में बैठे हैं, भोग विलास पर बहुत ध्यान देना। जब बड़ा होगा तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना लेगा, उनके ऊपर अपने घर का पैसा बर्बाद करता रहेगा, अपने कैरियर पर कभी कंसंट्रेट नहीं करेगा। और जब ये करियर ही नहीं बनाएगा तो जीवन में तरक्की कैसे करेगा। फिर इसकी कुंडली में मंगल सूर्य का छठे भाव में, दुश्मन प्रबल होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बच्चे को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। दर्शकों, ये दो कुंडलियां मैंने बना करके दिखाई, ये इसलिए बना करके दिखाई कि आप समय रहते अपने बच्चे को सही ज्ञान दे सके। पर आप उसको ज्ञान कैसे देंगे? जब ज्ञान आपके पास होगा तभी आप उसको दे पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली देखें और अपने बच्चे की कुंडली को शुरुआत से ही ये जान लें कि आपके बच्चे को कौन सी दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उसको इंजीनियर बनाना है, देखें कि उसकी कुंडली में इंजीनियर बनने के योग हैं तो उसको उस दिशा में लेके जाएं। डॉक्टर बनने के योग हैं तो उसको उस दिशा में लेकर के जाएं। जरूरी नहीं कि हर आईपीएस का बच्चा आईपीएस ही हो, जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, और जरूरी नहीं कि पिता ने अगर एमबीए किया है तो उसका बच्चा भी एमबीए करे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने क्योंकि बहुत कमाई है, आईपीएस चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी आईपीएस बने, बहुत नाम है, बहुत रुतबा है। ये सारी चीजें मन में आ जाती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करी है अपने प्रोफेशन से, तो मेरा बच्चा भी इसी लाइन में जाए। और एक पिता ही है अनुजी कि पिता हमेशा अपने बच्चे को प्रोग्रेस करते हुए देखता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुशी अनुभव करता है। वरना कभी कोई व्यक्ति दूसरे आदमी को, दूसरे व्यक्ति के बच्चों को तरक्की करते हुए देख करके खुश नहीं होता। अगर ऐसे एग्जाम्पल होंगे तो बहुत ही लिमिटेड होंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि पड़ोसी का बच्चा तरक्की कर रहा है तो वो अपने बच्चे को पीटे जा रहे हैं, देख उसका बच्चा डॉक्टर बन गया और तू क्रिकेट में ही लगा हुआ है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बड़ा होकर के सचिन तेंदुलकर जी की तरह क्रिकेटर बन सकता है, नाम कमा सकता है, या ये बॉलीवुड में अगर उसका मन है तो एक बार उसको उस लाइन में जाने दें और देखें उस लाइन में, अपनी लाइन में जाकर के वो कितनी बड़ी तरक्की कर सकता है। अब बदलेगा